हमारे आज के दूसरे प्रेरणा देने वाले शख्स हैं बिहार के कटिहार जिले के किसान अमित कुमार। अमित कुमार एमबीए हैं और पहले दिल्ली में नौकरी करते थे, लेकिन अब नौकरी छोड़कर अपने ही गांव में खेती करने लगे हैं। खेती के कारण न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ी है, बल्कि उन्होंने गांव के बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया है। रिपोर्ट देखिए आप। ये हैं बिहार कटिहार जिले के फलका गांव के किसान अमित कुमार। पहनावे के मामले में आम किसानों से थोड़े हटकर, लेकिन काम के मामले में 100% शुद्ध किसान हैं। बागवानी में आज इनकी चर्चा ना सिर्फ अपने गांव में है, बल्कि आसपास के जिलों से भी किसान इनसे सलाह लेने आते हैं। उन्नत बागवानी को लेकर इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। खेती इन्हें इतनी पसंद आई कि एमबीए करके कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद वापस गांव लौट आए। मेरे पास डिग्री एमबीए की है और मैंने अच्छी खासी नौकरी भी की है और मेट्रोपॉलिटन बॉम्बे और दिल्ली में मैंने काम किया है। अच्छी खासी सैलरी भी थी, उसे छोड़कर मैं अपने गांव को आया। उसका बस एक ही कारण है कि उगाना सबने, खाना सबने है, लेकिन उगाना किसी को नहीं है। अभी मैनेजमेंट की बड़ी डिग्री लेने के बाद अमित दिल्ली और मुंबई में नौकरी कर रहे थे। 3 साल पहले उनका सालाना वेतन 8 लाख रुपए था। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि देश में डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा फर्क है। फसल के मामले में ये कुछ ज्यादा ही है। यही वजह है कि अमित ने वापस अपने गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन गांव आने के बाद अमित ने परंपरागत खेती की जगह नया तरीका चुना। उन्होंने नई तकनीक के सहारे नकदी फसल की खेती पर ज्यादा जोर दिया। शहरों में रहने के दौरान अमित को पता था कि एलोवेरा, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सतावर, लहसुन, हल्दी, अदरक और केले की ज्यादा मांग है। यही वजह है कि उन्होंने इनकी खेती पर ज्यादा ध्यान दिया। अमित ने सिर्फ खेती पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि पिछले कुछ महीनों से मछली पालन और डेयरी फार्मिंग की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। और मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी की हैं। फिशरीज में मैंने आंध्र प्रदेश काकीनाडा में 20 डेज का ट्रेनिंग लिया। फिर खेती की जितनी भी ट्रेनिंग्स हो सकती है, गवर्नमेंट द्वारा भी बहुत सारी ट्रेनिंग चलाई जा रही है, मैंने सब अटेंड किया है। और मैं चाहता हूं कि मेरे अगल बगल के फार्मर्स जो युवा किसान हैं उनको मैं सीख दूं, और मुझे लोग देखने भी आते हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। अमित की कोशिशों की बदौलत आज उनके गांव से मजदूरों का पलायन काफी हद तक रुक गया है। जिन लोगों को काम के लिए पंजाब जाना पड़ता था, अब वो अमित के खेत में नजर आते हैं। अमित सैकड़ों किसानों को खेती की नई तकनीक भी बताते रहते हैं। क्या भारत कृषि प्रधान देश है, इसको इसने प्राथमिकता दिया। खेती-बाड़ी करते हैं तो खेती-बाड़ी बहुत बढ़िया लगता है। इसी से हम भी सीखते हैं। देश में खेती छोड़कर दूसरा पेशा अपनाने वाले लोगों के लिए अमित की कामयाबी एक सबक की तरह है। नई तकनीक और मेहनत की बदौलत मिट्टी वाकई सोना बन सकती है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। कटिहार के किसान अमित कुमार की कहानी जानने के बाद देखिए किस तरह वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं, किस तरह वो न सिर्फ खुद को बल्कि समाज के एक बड़े हिस्से को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। अमित के कारण सबसे बड़ा फायदा देश के गांवों को है, देश की कृषि को है। ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग खेती करने आएंगे तो देश की कृषि को ही फायदा होगा। अमित के कारण दूसरा फायदा उनके गांव के मजदूरों को है। उन्हें अब काम करने के लिए पंजाब नहीं जाना पड़ता। अगर बिहार के दूसरे गांवों के किसान भी अमित की तरह खेती करने लगे तो पूरे राज्य से मजदूरों के पलायन पर रोक लग सकती है। अमित के कारण तीसरा फायदा उनके गांव और आसपास के किसानों को है। उन्हें खेती की नई नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल रही है, जिसका इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं। अमित के कारण एक फायदा देश के नौजवानों को भी है। पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत से युवा खेती में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अमित के बारे में जानकर अगर वो खेती करने लगेंगे तो बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। और आइए अब आपको कृषि से जुड़े कुछ आंकड़े भी बता देते हैं। 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 9 करोड़ 60 लाख लोग कृषि से जुड़े हैं। देश की 8% से कम आबादी का पेशा कृषि है। 1960 में 70% आबादी का पेशा
कृषि हुआ करता था। 1970-71 की अगर हम बात करें तो किसानों के पास औसत जमीन 2.82 हेक्टेयर होती थी, जबकि 2010-11 में भारत के किसानों के पास औसत जमीन 1.16 हेक्टेयर ज्यादा बढ़ गई, कम हो गई और 85% जमीन छोटे किसानों के पास है। ज्यादातर किसानों के पास छोटी जमीन होती है और एक किसान परिवार के ऊपर लगभग 47,000 रुपए का कर्ज का बोझ होता है। और आइए अब आपको भारतीय कृषि से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी जानकारी दे दें। भारतीय कृषि की पहली समस्या है उसका असंगठित होना, अनरेगुलेटेड होना। ज्यादातर खेतों का आकार छोटा है, किसान बिचौलियों के चंगुल में फंस जाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिलता नहीं है, किसानों पर कर्ज और महंगा ब्याज उन्हें झेलना पड़ता है, जमीनों की जो उपज है वो कम होती जा रही है और अनाज के भंडारण की बात करें यानी कि जो स्टोरेज है और सिंचाई की ठीक सुविधा नहीं मिलती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आपने देखा किस तरह से अमित ने इस्तेमाल किया, जो उन्होंने मेहनत अपनी जोड़ी अपने हुनर के साथ और तकनीक का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो क्या कुछ इंसान नहीं कर सकता। तो किसान भाइयों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ये कहानी।